हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक है और ट्रेडिंग में डेली कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ रहे हैं। अभी 15 फेब को एक एनएससी ने एक प्रपोजल रखा सेबी के सामने कि ट्रेडिंग आवर्स जो है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, राइट। सो अभी मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो एक सिर्फ प्रपोजल रखा गया, अभी इसे फाइनलाइज नहीं किया गया और कोई ऑफिशियल डेट अभी आया नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर इंडिया को मैच्योर मार्केट बनना है, एक मैच्योर फाइनेंशियल मार्केट बनाना है, तो डेफिनेटली ट्रेडिंग आवर्स जो है वो एक्सटेंड होना चाहिए, राइट। अगर ये होता भी है तो 5 to 6 मंथ्स का भी टाइम लगेगा। बट आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड होता है तो एक ऑप्शन ट्रेडर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग करते टाइम, राइट। आप अगर ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप अभी के ट्रेडिंग सेशन से मिला के अब जब मार्केट आवर्स एक्सटेंड होगा तो उस टाइम पे आप कंपेयर कर पाएंगे कि ये चीज़ें लागू हो रही है कि नहीं, राइट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई बेसिक चीज़ें क्लियर यहाँ पे कवर नहीं करूँगा कि जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ आएंगे या फिर ट्रेडर्स को लॉस ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सब चीज़ें कवर नहीं करूँगा। मैं चीज़ें जो कवर करूँगा वो डीप बिल्कुल ऑप्शंस की बात रहेगी और ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड रहेगी जो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में अफेक्ट कर सकती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मार्केट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 ट्रेडिंग सेशंस, राइट। इस बात का इवन देखें तो वेरी क्लियरली समझ आ रहा है कि 3 सेशन में डिवाइड हो जाएगा। बट इसमें एक चीज़ और है जो मैं अभी वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट सेशन जो रहता है वो मॉर्निंग सेशन रहता है, जैसा आपको पता है उसमें इंडियन ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं। उसके बाद जो मिड सेशन और आफ्टरनून सेशन वाला सेशन रहता है उसमें हमें थोड़ा यूरोपियन क्लूज आने को यूरोपियन जो क्लूज होता है वो थोड़ा मिक्स हो जाता है मार्केट में, राइट। और उसके बाद आफ्टरनून सेशन जो होता है जब यूएस मार्केट चलता है, उसके बाद जो आफ्टरनून सेशन यूएस मार्केट जब ओपन होता है तो उसके बाद हमारा जो सेशन होता है वो ओवर हो जाता है, राइट। बट अगर मार्केट आज एक्सटेंड होता है तो फिर डेफिनेटली हमें एक 6 PM के बाद वाला जो सेशन हमें मार्केट में देखने को मिलेगा वो यूएस जो मार्केट रहेगा उससे उसका सेंटिमेंट जो है हमें मिक्स होता हुआ दिखाई देगा इन इंडियन मार्केट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट आवर्स एक्सटेंड हो जाता है तो फिर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक मॉर्निंग सेशन रहेगा जिसमें इंडियन ट्रेडर्स एक्टिव रहेंगे, उसके बाद आफ्टरनून सेशन में थोड़ा यूरोपियन न्यूज़ उसमें एक्टिव होने लगेंगे और उसके बाद अगर आफ्टर लेट इवनिंग वाला जो सेशन रहेगा उसमें यूएस मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत हमें न्यूज़ उसके यूएस की जो न्यूज़ है वो हमारे मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको पता है कि एसजीएक्स में यूएस मार्केट का यूएस न्यूज़ का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, तो वो डायरेक्टली हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में दिखाई देने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, राइट। तो सेकंड पॉइंट ये है कि वन साइड ट्रेंडिंग डेज विल बी लेस एंड मोस्टली रिवर्सल विल बी विजिबल। इससे मेरा कहने का मतलब है कि अगर अभी देखें 6 आवर्स वाले ट्रेडिंग सेशन में तो मंथ में 3-4 बार हमें ट्रेंडिंग डेज देखने को मिल जाते हैं, राइट। ट्रेंडिंग डेज मतलब वन साइडेड अपसाइड भी हो सकता है, वो डाउन साइड भी हो सकता है। बट अगर मार्केट आज एक्सटेंड होता है तो फिर प्रोबेबली ये होगी कि ट्रेंडिंग डेज की पॉसिबिलिटी और कम हो जाए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अगर मार्केट ओपन रहेगा, ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट ओपन रहेगा, तो अगर एक ट्रेंडिंग डे होता भी है उसके बाद धीरे धीरे वो कंसोलिडेट करने लगेगा, एक लेवल तक जाके वो कंसोलिडेट करने लगेगा क्योंकि वहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो होंगे वो थोड़े कम एक्टिव हो जाएंगे, राइट। ऐसा मुझे लगता है। ये जो भी इनसाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल इनसाइट्स हैं कि ऐसा हो सकता है। और हाँ, डेफिनेटली मैं क्रूड में भी ट्रेड करता हूँ, तो क्रूड का जो डेरिवेटिव मार्केट है वो इवनिंग में ओपन रहता है, तो उससे मैं कोरिलेट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। थर्ड पॉइंट ये है कि वोलेटिलिटी विल डिक्रीज एंड वाइल्ड स्पाइक्स एंड एसेट हंट विल बी नॉर्मल। अगर मार्केट आवर्स एक्सटेंड होता है तो फिर डेफिनेटली वॉलेटिलिटी जो है वो हमें और कम होती दिखाई देगी। आपको वॉलेटिलिटी कम से मेरा मतलब है कि विक्स तो कम रहेगा ही, बट जैसे कि बीच बीच में अगर कुछ इवेंट वगैरह आते हैं तो उस टाइम पे डेफिनेटली वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। बट मोस्टली ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा कि वॉलेटिलिटी कम रहेगी। और अगर वॉलेटिलिटी कम रहती है तो एसएल हंट और वाइल्ड स्पाइक्स बीच में तुरंत हमें देखने को मिल सकते हैं। इससे कहने का मतलब यह है कि मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद एकदम से स्पाइक्स देगा जो कि एसएल हंट करवाएंगे ऑप्शंस के, राइट। ये अक्सर देखा जाता है, इवन क्रूड में भी देखा जाता है। और अगर मार्केट ज़्यादा देर के लिए ऊपर रहेगा तो सब लोग अपना जो एसएल होगा वो सिस्टम में लगा के रखेंगे डेफिनेटली। और अगर सिस्टम में लगा के रखेंगे तो एक टाइम जैसे ही स्पाइक्स आएगा वो एसएल हंट हो सकता है, राइट। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि मार्केट ज़्यादातर लो वॉलेटाइल रहेगा और अब जब स्पाइक आएगा तो एकदम से वो ज़्यादा जो एसएल हंट होगा वो किया जाएगा, राइट। और मोस्टली हमें रिवर्सल ट्रेड्स भी देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू ब्रेकआउट्स। फोर्थ पॉइंट यही है कि वाइड रेंज ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन विल बी फेल्ड। मार्केट एक वाइड रेंज में ट्रेड करेगा। जैसा आपको पता है कि मार्केट एक वाइड रेंज में ट्रेड करता है, उसके बाद एक्सपेंशन करता है या फिर डाउन साइड एक्सपेंशन करता है। तो जैसे ही मार्केट एक वाइड रेंज में फंस जाएगा तो वहाँ उसके निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी।
बहुत कम से मेरा ये मतलब नहीं कि मार्केट निकलेगा नहीं, डेफिनेटली निकलेगा, बट मोस्टली ज़्यादा टाइम आपको जो होगा रिवर्सल देखने को मिलेगा वाइड रेंज से। छोटे मोटे रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, वाइड रेंज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अगर एक्सटेंड होगा तो डेफिनेटली ट्रेडर्स लोग जो है वो थोड़ा सा उनको दिक्कत आएगी अगर ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स प्ले करने में, और अगर ब्रेकआउट्स मिलता भी है तो उतना बड़ा मूवमेंट हमें शायद देखने को ना मिले, राइट। फिफ्थ पॉइंट ये है कि थीटा डी के विल बी लेस एंड नियर, हाँ डेफिनेटली थीटा डी के लेस होगा। जैसे आपको पता है कि मार्केट आज एक्सटेंड हो जाएगा, टाइम ज़्यादा मिलेगा मार्केट को, तो थीटा डी के थोड़ा देखने को मिलेगा। बट इसमें एक खास बात ये है कि जो ऑप्शन बायर्स है वो थोड़ा अगर नियर द ओटीएम अगर स्ट्राइक्स बाई करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी एटीएम आने की, राइट। अगर अभी 6 आवर्स वाले मार्केट सेशन में अगर आप ओटीएम बाई करते हो तो बिल्कुल भी वो मुझे नहीं लगता काम करता है, करेगा। बट अगर ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड हो जाता है और आप नियर द ओटीएम, जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी 18,000 में, और अगर आप 18,150 या 100 का अगर कॉल वगैरह खरीदते हो तो डेफिनेटली वो हो सकता है कि वो एटीएम में आ जाए और उसमें थीटा लेके थोड़ा कम रहेगा, राइट। 6 पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पूरे मुझे लगता है यूट्यूब और ट्विटर में किसी ने भी इस बात को डिस्कस नहीं किया होगा, और आगे जाकर डेफिनेटली करेंगे बट अभी तक नहीं किया होगा। ओवरनाइट रिस्क विल बी डिक्रीज एंड गैप्स विल बी लेस। इतना तो सबको पता है कि हाँ ओवरनाइट के जो गैप्स और गैप डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं, तो अगर मार्केट आज एक्सटेंड हो जाते हैं तो वो जो होगा वो कम हो जाएगा। बट इसमें एक खास बात ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो रहेगा वो हमें फ्लैट ओपन देखने को मिल सकता है, राइट। बट इसमें एक डाउट ये है कि कैश मार्केट जो है वो 5 बजे या 5:30 तक क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट जो रहेगा वो 11:55 तक ओपन रहेगा। तो अगर ओपन आता है, जिस टाइम ओपन होगा मार्केट का नेक्स्ट डे अगर ओपन आएगा तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि कैश मार्केट और जो अपना डेरिवेटिव मार्केट का प्राइस होगा वो थोड़ा मैच करने की कोशिश करेगा। बट मोस्टली अगर आप देखो तो गैप्स जो होगा वो लो हो जाएगा, राइट। इससे एक फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे कि ओवरनाइट का जो रिस्क होता है, जो मोस्टली ट्रेडर्स रहते हैं वो ओवरनाइट इंटरडे ट्रेड्स ओवरनाइट कैरी करने से डरते हैं, तो उनका थोड़ा सा रिस्क जो होगा वो कम हो जाएगा। सो गैप्स वाला प्रॉब्लम डेफिनेटली मार्केट आज एक्सटेंड होने से कम हो सकता है। बट ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग सेशन, मुझे लगता है कि मोस्टली अभी जो ट्रेडर्स हैं जिस टाइम पे वो ट्रेड करते हैं, जैसे 9:15 to 3:30 तक प्ले करते हैं, तो मोस्टली इंडियन ट्रेडर्स इसी टाइम में प्ले करेंगे, और आफ्टरनून सेशन में सिर्फ ऑप्शन सेलर्स थोड़ा बहुत अपने पोजीशन एडजस्ट करने में ध्यान देंगे, बट इंटर ट्रेडर्स हो सकता है उतने एक्टिव ना रहे, राइट। ये मेरा पर्सनल इंसाइट है। सो मैंने आपके साथ इन 6 पॉइंट डिस्कस किए, और मुझे लगता है कि मार्केट आज एक्सटेंड होना चाहिए, और डेफिनेटली आगे जाके होगा ही ये। तो आपको इन बातों का जब मार्केट आज एक्सटेंड होता है तो आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है। उसके बाद जब एक्सटेंड हो जाता है मार्केट आज तो और भी चीज़ें न्यू डेवलपमेंट्स आएंगी, तो मैं उसके बाद वीडियो बना के डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बट अभी लगता है मुझे ये जो 6 पॉइंट्स है यही एक ऑप्शन ट्रेडर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।